हेलो साथियों, वेलकम टू सिलेक्शन वाला। मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आज के जबरदस्त क्लास में। मेरे भाई, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं रेलवे वाले बच्चों के लिए जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं। उन बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का, बिल्कुल बेसिक वाले 5 ऐसे सवाल जो एग्जाम में आते ही आते हैं। मतलब ये क्लास आरआरबी ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए है जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, यानी जो इस बार 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। मेरे भाई, बिल्कुल वैसा ही सवाल मैंने लिया है जो आपके एग्जाम्स में आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक ही चैप्टर की 5 सवाल कराऊंगा जहां से आपको आइडिया लगेगा कि ग्रुप डी में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। दिया गया कि एलेक्स ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक बचत बॉन्ड में $1500 का निवेश किया। 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा आपको बताना है। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया। इस क्वेश्चन में हमें रेट दिया गया। क्या दिया गया मेरे भाई? कि 6% का रेट है ब्याज का दर, और हमें दिया गया कि हमने कितना निवेश किया, 1500 रुपया, यानी ये मूलधन है। यानी हमने क्या किया, 1500 रुपया निवेश किया, किसी को दिया, ये हमारा मूलधन हो गया। और समय आपको 4 वर्ष दिया गया है। 4 वर्ष के बाद ब्याज कितना मिलेगा। तो हमारे पास दो तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। एक बेसिक सा तरीका हमारे पास है कि सर, अगर हमें ब्याज पूछा गया एसआई बराबर, तो ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यानी P होता है मूलधन, R होता है रेट और T होता है समय। तो आप बोलेंगे सर P हमें दिया गया है 1500 रुपया और R हमें दिया गया है 6%, समय दिया गया 4 साल, आप बटे में 100 करेंगे, ये कट जाएगा। यहाँ पे गुना कीजिएगा, 15 चौका 60 और 60 में 6 से गुना कीजिएगा, 6 छक्के 36, $360 आपके सवाल का जवाब होगा। कितना होगा मेरे भाई? 360। एक तरीका तो ये है, बट ऐसे क्वेश्चन को हम चाहे तो माइंड से कर सकते हैं। ये ऐसे सवाल बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल होते हैं जो आपके ग्रुप डी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसे सवालों को डायरेक्ट बनाना हो तो हम क्या करेंगे। हमें पता है कि हर साल का साधारण ब्याज सेम होता है। अगर एक साल 6% साधारण ब्याज मिलेगा तो अगले साल भी 6%, उसके अगले साल भी 6%, उसके अगले साल भी 6%, यानी हर साल हमारा ब्याज सेम रहेगा और वो हमेशा मूलधन पे मिलेगा। तो अगर एक साल में 6% ब्याज मिलेगा तो 4 साल में, तो आप बोलेंगे सर 6 चौका 24% ब्याज मिलेगा। तो अगर हम डायरेक्ट इस 1500 का 24% निकाल दें, 24%, ये परसेंटेज को हटाएंगे तो 2 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट गुना कर देंगे, 15 चौका 60, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 आपका जवाब आएगा। यानी हम चाहे तो ऐसे लिख के बना सकते हैं या इसको हम डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट करके इसका जवाब दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे पेपर में तो आप समझ लीजिए कि आपको ऐसे सवालों में अपना समय बचाना है। इसमें ज़्यादा समय नहीं देना है, ताकि इसका समय बचेगा तो किसी डिफिकल्ट सवाल को करने में आप अपना समय दे पाएंगे। अगले सवाल पे आते हैं। मैरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 3000 उधार लिया। वह 1.5 साल के बाद उधार चुकाती है, तो भुगतान किया गया ब्याज क्या होगा आपको बताना है। तो हमारे पास दो तरीका है। एक तो हमारे पास है कि सर हम ये तरीका लगा ले, एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, सब कुछ दिया गया है, इस फॉर्मूला से बन जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास है कि सर हम ऐसे सोच ले कि हमें एक साल में अगर 6% ब्याज मिलेगा तो 1.5 साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर एक साल में 6%, तो आधे साल में, हाफ ईयर में कितना होगा, 3%, यानी 1.5 साल में 9% ब्याज मिलेगा। अगर इसका हम 9% निकालेंगे तो 2 जीरो से, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 9 त्रिका 27, $270 आएगा। देखिए, हमें 1.5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 9% मिलेगा। किसका? मूलधन का, 3000 का। अब इस 3000 का 9% निकालिएगा तो ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 9 त्रिका 27, 270 आंसर आएगा। यही आपके सवाल का जवाब होगा। तो इस तरह से सिंपल सवालों को आप बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनेगा, कलम लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं तो बाकी आप ऐसे पुट करके भी बना सकते हैं। चलिए मेरे भाई, अगले प्रश्न पे आते हैं। 2400 की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक ब्याज दर 6.1/4% हो तो साधारण ब्याज क्या होगा आपको बताना है। देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया गया मूलधन दिया गया, ये हमारा मूलधन है। अब इस मूलधन पे हमें रेट दिया गया, ब्याज का दर दिया गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ब्याज दर 6 चौका 24 और 1 25, 25 बटे में 4% ब्याज दिया गया है।
अब समय कितना है ये हमें पता करना है। देखिए मार्च 20 मार्च से, अगर मार्च में आप काउंट कीजिएगा तो मार्च 31 दिन का होता है, तो अगर 20 से काउंट कीजिएगा 31 तक, तो कई बच्चे बोलते हैं 11 दिन आएगा। 11 दिन नहीं आएगा, 12 दिन आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 12 दिन। मार्च में कितना दिन हमारे पास है? 12 दिन है, क्योंकि हमें 20 को भी काउंट करना है, 20 को छोड़ना नहीं है। 20 से 31 वह 12 दिन होगा। अब उसके बाद में मार्च के बाद में मई आएगा, मार्च के बाद में अप्रैल आएगा, और अप्रैल में मई तक लेना है हमें, तो अप्रैल में कितना होगा? 30 दिन होगा। अप्रैल के बाद मई आएगा, मई 31 दिन का होगा। अब इसको जोड़ेंगे 60 30 30 60 70 और 3 73, 73 डेज हो गया। ये क्या हो गया? दिन हो गया। इतने दिन का ब्याज हमें बताना है, 73 दिन का ब्याज। तो जब हमारा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू रेट इंटू समय बटे में 100, तो यहाँ पे मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, मूलधन तो आपका 2400 दिया गया है, रेट भी आपको दिया गया 25 बटे में 4, और नीचे में फॉर्मूला में क्या है? 100। अब ये समय को ध्यान दीजिएगा, समय यहाँ पे हमेशा ईयर में होता है, साल में होता है। मंथ में, दिन में समय नहीं होता है, साल में होता है। तो हमें इसको साल में बदलना पड़ेगा, ईयर में। तो हमें पता है कि सर एक साल में 365 दिन होता है। एक साल में क्या होता है? 365 दिन। तो जैसे हम इसको 365 से डिवाइड करेंगे, 365 से, तो ये साल में बदल जाएगा, ईयर में। ये जाएगा 1 बार में और ये 5 बार में, यानी 73 दिन का मतलब है 1/5 साल। तो समय की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/5। अब इसे कैंसिल करेंगे, 2 0 से 2 0, 4 से करेंगे 6 बार में, 5 से करेंगे 5 बार में, 6 5 30। कितना ब्याज देना पड़ेगा? 30 ब्याज देना पड़ेगा। ऑप्शन डी आपका जवाब होगा। चलिए मेरे भाई, ये समझ में आया? इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जनरली गलती कहाँ पे होती है? बच्चों से यहाँ पे गलती होती है। यहाँ पे बच्चे 11 दिन लिख देते हैं, यह 12 दिन लेना होगा। कितना लेना होगा? क्योंकि 20 को भी काउंट करना है, 20 को भी काउंट करना है। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 3 साल का साधारण ब्याज दिया गया है। उस धनराशि पर समान ब्याज दर पर, यानी उसी रेट से 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? कोई पैसा है, उस पैसे पे 3 साल में इतना ब्याज मिला है, साधारण ब्याज। अब उसी पैसे पे, उसी ब्याज दर से 10 साल में कितना ब्याज मिलेगा? एक बात हमें पता है कि हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। अगर ये 3 साल का साधारण ब्याज है, ये 1782 3 साल का साधारण ब्याज है, अगर 3 से डिवाइड कर दें तो हमें 1 साल का साधारण ब्याज मिल जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 15 और 3 9 27, 3 चौका 12, यह 1 साल का साधारण ब्याज हो गया। अगर हमें 10 साल का साधारण ब्याज चाहिए तो इसमें 10 से गुना करना होगा, तो यानी 594 में जैसे 10 से गुना कीजिएगा तो ये कितने साल का साधारण ब्याज हो गया? 10 साल का। ये 1 साल का साधारण ब्याज है, 10 से गुना करते ही 10 साल का साधारण ब्याज हमें मिल जाएगा 5940। बिल्कुल क्लियर है? तो ऐसे सवाल डायरेक्ट आपके ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। बिल्कुल, मतलब जो पेपर का लेवल है मैं आपको बताऊं, बिल्कुल यही लेवल है। अगर ऐसे सवालों पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है कि किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। आइए मेरे भाई, यहां पे दिया गया है कि 10,000 की धनराशि 15% की ब्याज दर पर उधार दी जाती है और 6 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? देखिए हमारे पास ये 10,000 रुपया है, 15% पे किसी को देना है, तो 6 साल में जो ब्याज मिलेगा और 2 साल में जो ब्याज मिलेगा उसका अंतर क्या होगा? तो 2 तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो आप इस पे 6 साल का साधारण ब्याज निकालिए और इसी पैसे पे 2 साल का साधारण ब्याज निकालिए और उसके बीच का अंतर निकाल दीजिए, तो जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर वो 2 बार हम एक काम करेंगे तो उससे ज़्यादा बढ़िया है कि हमें पता करना है क्या, 6 और 2 में क्या है? 4 साल का अंतर है, 4 साल का अंतर है, यानी इसी 4 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, यही हमें पता करना है। 6 साल और 2 साल के बीच में जो अंतर आएगा वो 4 साल का ब्याज आएगा। तो 4 साल का ब्याज क्यों ना हम डायरेक्ट ही पता कर ले। तो 1 साल का ब्याज अगर 15% है तो 4 साल का ब्याज 4 से गुना करेंगे 60%, यानी हमें इस पैसे का, ये जो 10,000 आपको दिया गया है, इस पैसे का हमें कितना निकालना है? 60% निकालना है। तो आप बोलेंगे सर ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे 60 पे 2 जीरो और आ जाएगा, 6,000 हो जाएगा, 6,000 आएगा अंतर। डिफरेंस क्या आएगा मेरे भाई? 6,000 आएगा। तो मेरे भाई मैंने आपको ये बताया कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पे
किस तरह के आसान आसान सवाल आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाएंगे, वहीं इस क्लास में मैंने आपको बताया। ऐसे सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।